गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे एडर के बारे में। हम लोग हाफ एडर और फुल एडर के बारे में पढ़े थे, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टर द सब्ट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉसिबल एलिमेंट्री ऑपरेशन। इट मीन्स इसका सिर्फ 4 पॉसिबल एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इफ़ अगर हम लोग 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा विथ बोरो 1, फिर 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। ये सिंपल एक सब्ट्रैक्शन लॉ हम लोग जो पढ़ चुके थे वही चीज़ें अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर हम लोग। ठीक है, a half subtractor is a combinational circuit that subtracts 2 bits and produce their difference. It means ये 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करता है और उसका डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? It also has an output to specify if a one has been borrowed. मीन्स इसका और एक आउटपुट होता है जो स्पेसिफाई करता है अगर कोई बोरो लिए हैं तो उसका आउटपुट भी एक स्पेसिफाई होगा। इट मीन्स इसका 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। ठीक है, एक आउटपुट डिफरेंस है और दूसरा आउटपुट बोरो होगा। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हम लोग को सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि कितना इसका इनपुट होगा, नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट डिटरमाइन करना। तो पहला पॉइंट तो हो गया, ये सिंपली मेरा क्या हो गया, लॉजिक सिंबल। ठीक है, लॉजिक सिंबल हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ट्रुथ टेबल में आते हैं, ट्रुथ टेबल फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, तो अब 2 इनपुट था तो 2 इनपुट हम लोग ले लिए और 2 आउटपुट ले लिए। ठीक है, तो 2 इनपुट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 होगा, फिर बोरो भी 0 होगा। फिर अगर 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा विथ बोरो 1, फिर 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा विथ बोरो 0, फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा विथ बोरो 0। सिंपल। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, हमको एक सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना था। तो बुलियन एक्सप्रेशन 0 1 1 0 ये एक्चुअली होता है क्या, एक्सॉर गेट होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग डिफरेंस को क्या लिख दिए, ए एक्सॉर बी। सिंपली इस लाइन को क्या किए, ये क्या मेरा ए बार बी। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 1 है तो ये क्या मेरा ए बी बार। तो सिंपल इसको हम लोग प्लस करके एसओपी के फॉर्म पे लिख दिए। ठीक है, तो डिफरेंस मेरा डिफरेंस का एक्सप्रेशन मिल गया। नेक्स्ट हम लोग बोरो का एक्सप्रेशन देखेंगे। तो सिर्फ मेरा 1 कहाँ है, तो 1 नंबर पे। तो सिंपल ये वाला जो लाइन है वही मेरा हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। तब मेरे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन डिफरेंस और बोरो दोनों का आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ए एक्सॉर बी, डिफरेंस के लिए क्या है, ए एक्सॉर बी मीन्स एक एक्सॉर गेट लगेगा जिसका इनपुट ए होगा और बी होगा। ठीक है, सिंपल एक्सॉर गेट बना लिए। नेक्स्ट आपको बोरो लेना है, तो बोरो का क्या है इनपुट, अगर हम सेम जिससे एक्सोर गेट बनाए, जिससे डिफरेंस बनाए, उसी सेम इनपुट ए से लेकर एक का अगर हम नॉट गेट लगा देंगे तो ए बार मिल जाएगा। ठीक है, उसको फिर एंड गेट पे डाल दिए। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, बी ले लिए इनपुट को यहाँ से और उसको एंड गेट पे बना दिए। तो सिंपल मेरा बोरो आ गया। ठीक है, तो ये सिंपली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर और लॉजिक डायग्राम है बाय यूजिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक है, फुल सब्ट्रैक्टर क्या है, अ फुल सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बिटवीन 2 बिट टेकिंग इनटू अकाउंट बोरो ऑफ द लोअर सिग्निफिकेंट। मीन्स ये मेरा 3 बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। 2 बिट इसका इनपुट रहता है और एक बोरो इनपुट रहता है। मीन्स जो प्रीवियसली जो मेरा बोरो जनरेट हुआ उस बोरो को वो ऐड करेगा। ठीक है, उस बोरो को भी वो इनपुट पे ऐड करेगा। ठीक है, तो सिंपली हमको यहाँ पता चल गया कि 3 नंबर ऑफ इनपुट मेरा 3 है और नंबर ऑफ आउटपुट 2 है। ठीक है, तो ए बी और एक बी इन इनपुट ले लिए, दूसरा
जो आउटपुट है वो एक डिफरेंस ले लिए, एक बोरो ले लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करेंगे। 3 इनपुट के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 8 होगा। ठीक है, अब सिंपली अब हमको यहाँ पर डिफरेंस का आउटपुट लिखना है और बोरो का आउटपुट लिखना है। ठीक है, तो पहला नंबर देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। 0 माइनस 0 इज इक्वस टू 0। फिर उस 0 को -0 करेंगे तो मेरा डिफरेंस 0 आएगा, फिर बोरो भी 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं। 0 माइनस 0 0 होगा, फिर 0 माइनस 1। अब यहाँ 0 माइनस 1 हो रहा है इसलिए 1 आएगा विथ बोरो 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 0 माइनस 1 मीन्स एक ये 0 माइनस 1 हुआ, मीन्स ये एक बोरो लेगा। ठीक है, फिर बस उस 1 को माइनस करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ क्या होगा 1 आएगा और विथ बोरो 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे। 0 माइनस 1 बोरो लिया तो एक मेरा हाथ पे 1 बचा, तो इस 1 को फिर इस 1 से हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा और एक बोरो 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे इस पे 4 पे। 1 1 0 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड देन 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपली यहाँ पे डिफरेंस मेरा 1 आ गया और 0 बोरो आ गया। फिर 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, फिर इस 0 को -0 करेंगे तो सिंपल 0 और 0 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 1 0 होगा, फिर 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा विथ बोरो 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सिंपल, अब हम लोग को एक ट्रूथ टेबल मिल गया डिफरेंस का हम ट्रूथ टेबल मिल गया और बोरो का ट्रूथ टेबल। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम लोग को बूलियन एक्सप्रेशन निकालना होगा। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन निकालने का तरीका आप के मैप से भी निकाल सकते हो या सिंपली आप बूलियन लॉ यूज़ करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के मैप फॉर डी देखेंगे। जहाँ जहाँ डी था वहाँ वहाँ हम लोग 1 पुट कर दिए, जहाँ जहाँ 1 था। ठीक है, तो मेरा 1 पुट था, 1 पे था, 1 पे पुट था, 2 पे था, 4 पे था और 7 पे था। तो सिंपली हम लोग लिख दिए। तो अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो मेरा जो डिफरेंस का आउटपुट जो आएगा, डिफरेंस आएगा, उसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या होगा, ए एक्सॉर बी इन। ठीक है, तो ये हम लोग सिंपली यहाँ लिख दिए। तो डिफरेंस का हम लोग इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। सिंपली हर एक जहाँ जहाँ 1 है उसका हम सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ फाइंड करेंगे तो मेरा लास्ट डी क्या आएगा, डी ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के मैप फॉर बोरो देखेंगे। ठीक है, के मैप फॉर बोरो देखने से जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ हम लोग के मैप पे पुट करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ 1 है। पहला 1 पे है, 2 पे है, 3 पे और 7 पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 1 पे डाल दिए, 2 पे डाल दिए, 3 पे डाल दिए और 7 पे डाल दिए। तो इसमें नंबर ऑफ ग्रुप मेरा पॉसिबल, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप पॉसिबल होगा, तो तीनों का सिंपली हम लोग इक्वेशन लिख दिए। ठीक है, तो बोरो का इक्वेशन कितना आया मेरा, ए बार, सबसे पहला 1 देखते हैं ग्रुप 1 को, तो ए बार, देखिए सबसे पहला इक्वेशन क्या आएगा, ए बार बी इन। ठीक है, इस एक ग्रुप का बात करें तो ये कौन सा ग्रुप है, ए बार बी इन। ठीक है, ए बार ये वाला ग्रुप है, सबसे पहले इसको ग्रुप 1 लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी इन। ठीक है, फिर ग्रुप 2 कौन सा है, ए बार बी, ये ग्रुप 2 है। फिर ये वाला जो है वो ग्रुप 3 है, बी इन। ठीक है, सिंपली हमको दोनों का इक्वेशन मिल गया, मीन्स एक सब्ट्रैक्शन डिफरेंस का भी इक्वेशन मिल गया और एक बोरो का भी इक्वेशन मिल। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, सिंपल लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। सिंपली हम लोग क्या किए, 3 इनपुट ले लिए, ए बी और बी इन ले लिए। ठीक है, अब हमको यहाँ देखना है कि, और यहाँ देखना है कि यहाँ देखिए आप ए बार यूज़ हुआ है, ए बार यूज़ हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे
नॉट गेट लगा के भी बना सकते हैं सिंपल, या फिर जैसे हम लोग फुल एडर बनाते हैं उस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका यही है कि आप सिंगल एक इनपुट लाइन ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट बाहर निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए हम लोग ले लिए ए बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस का इक्वेशन बनाएंगे। तो डिफरेंस बनाने से पहले क्या है, ए एक्सॉर बी इन। ठीक है, तो दोनों एक हम यहाँ से ए एक्सॉर ए ले लिए, फिर यहाँ से बी ले लिए और यहाँ से बी इन ले लिए, तीनों का मिला के हम लोग एक डिफरेंस बना लिए। ठीक है, तो दो इनपुट से मेरा ए एक्सॉर बी आया और इस इनपुट से दूसरा एक्सॉर गेट पे ए एक्सॉर बी एक्सॉर यहाँ क्या होगा बी इन। ठीक है, बी इन आ गया, मेरा डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बोरो के लिए बनाएंगे। तो बोरो का सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ए बार बी इन। ठीक है, तो ये मेरा ए बार है, दूसरा बी इन। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है, ए बार बी इन, ये ड्रॉ हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, ए बार बी, तो ए बार हो गया, ये दूसरा बी हो गया, तो यहाँ हम एंड गेट से बना दिए इसको। फिर बी इन है, तो ये मेरा बी है और ये बी इन है, इससे मेरा एक एंड गेट से हम तीसरा इक्वेशन बना दिए। ठीक है, फिर तीनों को हम लोग सिंपल क्या किए, ऐड कर दिए थ्रू और गेट। ठीक है, अब तो सिंपली इसको ऐड करके हम लोग लिख दिए, तो मेरा सिंपली बोरो का भी इक्वेशन आ गया, ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस बी बी। ठीक है, अब इक्वेशन हम लोग ऐसा नहीं कि हमको इसी को पहले बनाना है फिर इसको बनाना है, इसको मतलब किसी तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिंपली ये मेरा था हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट से बता सकते हैं कि आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।